बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। भारतीय किसानों का एहतजाज जारी है। आज 3 माह यानी कि 90 रोज़ मुकम्मल हो गए कि लाखों किसान 3 कवानीन को वापस लेने का मुतालबा लिए दिल्ली की सड़कों पर बैठे हुए हैं। मेरी कोशिश होती है कि भारतीय किसानों के एहतजाज की बात ज़रूर की जाए, क्योंकि पूरी दुनिया भारतीय किसानों के साथ इजहार यकजहती कर रही है, लेकिन नरेंद्र मोदी अभी तक अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। और पाकिस्तान के साथ तो सिखों का एक ख़ास रिश्ता भी है, एक ख़ास ताल्लुक़ भी है, और वो ख़ास ताल्लुक़ है कि सिखों के जो मुक़द्दस मकामात हैं, जो मुक़द्दस इबादत गाहें हैं, वो ज़्यादातर पाकिस्तान में हैं। लाहौर, ननकाना साहब, रिसेंटली 19, 20 और 21 फरवरी को ननकाना साहब में 100 साला तकरीबात थी, उनकी मजहबी तकरीबात थी, जिसके लिए वीज़े भी जारी किए गए थे पाकिस्तान की जानिब से। लेकिन भारत ने वही रिवायती अंदाज अपनाते हुए सिखों को पाकिस्तान आने से रोक दिया और बहाना ये बनाया कि वहाँ पर सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं, कोरोना वायरस की सूरत हाल है। इस वजह से एंड टाइम पर जुमे के रोज़ जो सिख यात्री यहाँ पर आना चाहते थे अपनी मजहबी रसूमात अदा करने के लिए, उन्हें भारतीय हुकूमत ने रोक दिया। उस पर पाकिस्तान के जो सिख हैं, पाकिस्तान की जो सिख बरादरी है और जो वहाँ पर ननकाना साहब में उनके इस्तकबाल के लिए मौजूद थे, पाकिस्तान गवर्नमेंट समेत जो सिख यात्रियों के इस्तकबाल में मौजूद थे, उन्हें मना करने के बाद भारत की जानिब से पाकिस्तान के जो सिख बरादरी है उनमें बहुत ज़्यादा गम व गुस्सा पाया जाता है। ना सिर्फ पाकिस्तान की बल्कि जो भारतीय किसान सरापा एहतजाज हैं, उन्होंने भी गुस्से का इजहार किया भारत की हुकूमत के इस अमल पर कि उन्होंने सिख यात्रियों को वीज़े होने के बावजूद पाकिस्तान जाने की इजाज़त नहीं दी और एक बहाना बना दिया। पहले मैं आपको एक वीडियो सुनवाता हूँ। पाकिस्तान के सिख भाई हैं, सिख बरादरी के, वो सदारत भी करते हैं एक ग्रुप की। उन्होंने भारत के हवाले से पैगाम दिया है और पाकिस्तान आने से जिन्हें रोका गया सिख यात्रियों को, उससे मुतल्लिक ये वीडियो पैगाम है। पहले वीडियो पैगाम सुनिए, फिर आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि भारत में जो किसान सरापा एहतजाज हैं, वो एहतजाज इस वक्त क्या सूरत इख्तियार किए हुए है और आगे जो सिख किसान हैं, भारतीय किसान हैं, उनका मंसूबा क्या है और इस वक्त क्या सिचुएशन है। गवर्नमेंट कहाँ स्टैंड कर रही है, मोदी हुकूमत कहाँ स्टैंड कर रही है और किसान कहाँ स्टैंड कर रहे हैं और आने वाले दिनों में क्या होने वाला है। पहले ये वीडियो मैसेज सुनिए पाकिस्तानी सिख भाई का, जिन्होंने भारतीय सिख यात्रियों को वीज़ा होने के बावजूद पाकिस्तान आने की इजाज़त ना देने पर जो मोदी को पैगाम दिया, ये सुनिए। उसके बाद बात करते हैं किसानों के एहतजाज पर। ਅਸੀਂ बहुत ज़्यादा तैयारी की सी कि तुसी आओ, ਅਸੀਂ फुल्लां वांगू तुहानू चुकांगे और तुहानू की डर सी ਜਿਹੜੇ लोग आएंगे ਇਹ कल तुहाडी असलियत दसणगे कि पाकिस्तानी बहुत चंगे ने। अज तुसी भावें बंद कर दिओ, हुण तो नहीं, 1999 तो लैके अज दिन तक जिन्हें लोग इत्थे आए ने और साडे सफीर ने और दस सकते हैं कि पाकिस्तान एक मुहब्बत वाला मुल्क है, पाकिस्तान प्यार करने वाला मुल्क है। वीडियो मैसेज आपने सुना। गोपाल सिंह चावला, ये सिख, पाकिस्तानी सिख बरादरी से ताल्लुक़ है इनका, और इन्होंने भारत को जो पैगाम दिया वो आपने भी सुन लिया कि किस तरह जो सिख तैयार थे, तकरीबन 27-28 लाख रुपए खर्च करके उन सिखों ने बसें भी, 20 से ज़ायद बसें भी तैयार कर ली थी कि वो जाकर अपनी मजहबी रसूमात अदा करेंगे। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि 1970s में एक मुआहिदा भी तय पाया था भारत और पाकिस्तान के दरमियान कि सिखों को, जिनकी इबादत गाहें यहाँ पर हैं, उनके रास्ते में कोई सियासी या आपसी लड़ाई की रुकावट उनके रास्ते में नहीं डाली जाएगी, क्योंकि उनकी मजहबी रसूमात हैं, उनकी रिवायात हैं, यहाँ पर उनकी मुक़द्दस इबादत गाहें हैं। उन्हें किसी सियासी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का निशाना नहीं बनाया जाएगा। लेकिन सिख यात्रियों को ये पहली बार नहीं है, बल्कि हमेशा से भारतीय हुकूमत का ये तौर रहा है, ये तरीक़ा रहा है, ये रिवायत रही है कि भारतीय जो सिख यात्री हैं उन्हें पाकिस्तान आने से कोई ना कोई बहाना बनाकर रोका जाए। लेकिन अब जो नवजोत सिंह सिद्धू हैं, उन्हें एक बहुत प्रोमिनेंट ओहदा देने की ठान ली है। सोनिया गांधी ने, राहुल गांधी ने मुलाकात भी की है नवजोत सिंह सिद्धू से, और नवजोत सिंह सिद्धू वजारत आला या किसी भी बड़े ओहदे पर फायज होकर एक झप्पी, उनकी झप्पी तो आपको याद होगी जो जनरल कमर जावेद बाजवा के साथ उन्होंने डाली थी, तो वो एक झप्पी के साथ इस किस्म के मसाइल दूर करने की कोशिश करेंगे, जिसके लिए उन्होंने इनिशिएटिव्स लेना शुरू भी कर दिए। बात करते हैं किसानों के एहतजाज पर। किसानों का एहतजाज जो 3 कवानीन को वापस लेने का मुतालबा लिए 90 रोज़ से जारी है। इस दौरान मैं आपको बताऊं कि 255 किसान हलाक हो चुके हैं। ये फिगर
एक बहुत बड़ा फिगर है कि 255 किसान एक जमहूरी मुल्क में, दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत में, एक जमहूरी एहतजाज करने वाली गैदरिंग जो कि सिख किसानों की गैदरिंग है, उसमें 255 किसान हलाक हो जाते हैं। कुछ ने खुदकुशियां की, कुछ मौसम की सख्तियां बर्दाश्त करते हुए वहां पर हलाक हो गए। लेकिन नरेंद्र मोदी की ढिठाई पूरी दुनिया देख चुकी है कि नरेंद्र मोदी अपनी जिद से पीछे नहीं हट रहे। 3 कवानीन को वापस नहीं लिया जा रहा। पूरी दुनिया से आवाज उठना शुरू हो गई भारतीय किसानों के हक में। भारतीय किसानों ने भी बहुत ज्यादा एहतजाज 90 रोज के अंदर उन्होंने डिफरेंट तरीके अपनाए कि अपनी आवाज को किसी तरह इस नरेंद्र मोदी की कानों तक पहुंचाया जाए, इक़्तिदार के ऐवानों तक पहुंचाया जाए, जिसके लिए मुख्तलिफ तरीकों से किसानों ने एहतजाज किया और कोशिश की कि ये एहतजाज इंतशार की शक्ल इख्तियार ना करे। लेकिन नरेंद्र मोदी ने अपने गुंडे छोड़कर इस एहतजाज को इंतशार में बदलने की कोशिश भी की, जिसके लिए एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट और कुछ बैन अवी इदारों की रिपोर्ट्स जारी हुई, जिनमें कच्चा चिट्ठा नरेंद्र मोदी हुकूमत का खोलकर उन इंटरनेशनल इदारों ने सामने रख दिया कि किस तरह से भारतीय किसानों, भारतीय सिखों, भारतीय मुसलमानों के हक की आवाज़ को दबाने के लिए नरेंद्र मोदी हुकूमत इकदाम उठाती है और कुछ एजेंडाज के तहत उन एहतजाजों को, उन आवाज़ों को, वो जो राइट्स के लिए उठाई जाती हैं, उन्हें दबाने की कोशिश की जाती है और उन्हें प्रोपेगेंडे का नाम दिया जाता है। यही भारतीय किसानों के साथ भी किया जा रहा है। रिसेंटली 18 फरवरी को भारतीय किसानों ने रेल रोको मार्च की। ट्रेनों को रोका गया 4 घंटे के लिए, 12 बजे से 4 बजे तक, और वो एक पुरअमन एहतजाज था। पुरअमन तौर पर किसानों ने अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाना था और दोबारा से अपने मुतालबे को दोहराना था कि 3 कवानीन को वापस लिया जाए। लेकिन 18 फरवरी को जो भी हुआ उसको गोदी मीडिया ने एक अलग रंग देने की कोशिश की और ये कहा कि भारतीय किसान टूट चुके हैं। भारतीय किसान 26 जनवरी को होने वाले वाक़े के बाद इनमें एक डिवीज़न आ गई है, ये तकसीम हो चुके हैं और इसलिए जो रेल रोको मार्च थी या जो एहतजाज था जो 18 फरवरी को था वो बिल्कुल ही फ्लॉप हो गया। ना ट्रेनें रुकी, ना ही सिख नज़र आए रेल्स ट्रैक्स पर, ना ही सड़कों पर दिखाई दिए। तो ये जो एहतजाज था सिखों का, ये फ्लॉप हो गया। और साथ ये जो सिख यात्रियों के साथ जो भारत ने किया वो भी मैंने आपको तफसीलात बता दी। तो उसी के जवाब में भारतीय जो सिख बरादरी है, जो किसान बरादरी है, उन्होंने इतवार के रोज़ एक स्ट्रेंथ, एक पावर शो दिखाने के लिए नरेंद्र मोदी हुकूमत को कि अभी तक किसान डिवाइड नहीं हुए, तकसीम नहीं हुए और वो खड़े हैं अपने मुतालबात को लिए। 3 कवानीन को जब तक वापस नहीं लिया जाएगा, किसान अपने मुतालबात से पीछे नहीं हटेंगे। मैं आपको एक वीडियो क्लिप दिखाता हूँ। पंजाब के एक ज़िले में एक पब्लिक गैदरिंग की गई, किसानों ने अपने मुतालबात को लिए, किसानों को, सिखों को इकट्ठा किया और वहाँ पर इकट्ठे होकर एक मैसेज दिया। मैं आपको यहाँ ये भी बताऊं कि लाखों किसान अभी दिल्ली के बॉर्डर्स पर बैठे हुए हैं। जब ये गैदरिंग हुई है पंजाब में तो वहाँ दिल्ली में भी एहतजाज जारी है। तो यहाँ पर 1,40,000 किसानों ने एक ज़िले में इकट्ठे होकर पावर शो दिखाया नरेंद्र मोदी को। और वहाँ पर पहले आप ये क्लिप देखिए, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि इस गैदरिंग में ऐलानात क्या किए गए। Up to 130,000 protesting farmers and farm workers gathered in India's Punjab state on Sunday, according to police estimates. It's the latest show of strength against the new farm laws that's seen protests across the country for months. It was one of the largest of the demonstrations to date. वीडियो क्लिप आपने देखा। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस गैदरिंग में 1,40,000 किसान इकट्ठा हुए। ये पंजाब का एक जिला था। दिल्ली की सड़कों पर भी किसान बैठे हुए हैं। इधर इकट्ठा होकर किसानों ने नरेंद्र मोदी को एक पैगाम दिया और एक डेमो दिखाया, एक वार्निंग दी नरेंद्र मोदी को कि आने वाले हफ्ते में इस किस्म की डिफरेंट गैदरिंग्स की जाएंगी। किसानों के जो यूनियन के लीडर्स हैं वो डिफरेंट ज़िलों में, डिफरेंट जगहों पर जाएंगे, गुजरात भी जाएंगे। वहाँ पर किसानों से इन 3 कवानीन के हवाले से बात की जाएगी और किसानों को इकट्ठा किया जाएगा और उन्हें ये कहा जाएगा कि 28 फरवरी को, आने वाले चंद दिनों बाद 28 फरवरी को एक बड़ी पंचायत होगी जहाँ पर यह फैसला किया जाएगा कि अब नरेंद्र मोदी के साथ क्या करना है। लेकिन ये पावर शोज दिखाने का मकसद ये है कि नरेंद्र मोदी ये देख ले कि किसान तकसीम नहीं हुए और किसान अपने मुतालबात को लिए अभी भी लाखों की तादाद में, एक ज़िले में लाखों की तादाद में किसान इकट्ठे होना कोई बड़ी बात नहीं है। साथ ही किसानों ने अपनी फसलों को तबाह करना शुरू कर दिया है, रौंदना शुरू कर दिया अपनी फसलों को और जलाना शुरू कर दिया है। क्योंकि किसानों के जो यूनियन के लीडर हैं राकेश तिर्कीत,
उन्होंने एक ऐलान किया था कि अगर गवर्नमेंट हमारे मुतालबात तस्लीम नहीं करती और ये डेडलॉक यहाँ पर बरकरार रहता है तो फिर किसान अपनी फसलों को जला देंगे और भारत जो है वो उनका दाना पानी बंद कर दिया जाएगा। तो अभी राकेश तिरकेट ने ये ऐलान किया था, एक बात की थी, तो किसानों ने उसको अमली जामा पहनाना शुरू कर दिया। मैं आपको कुछ और वीडियोस दिखाता हूँ कि किसानों ने अपनी खड़ी फसलों को, हरी फसलों को तबाह करना, रौंदना शुरू कर दिया और साथ ही ये पैगाम भी रिकॉर्ड करवाया जा रहा है नरेंद्र मोदी के नाम कि ये देखें हम अपनी खड़ी फसलों को रौंद रहे हैं और भारत का दाना पानी भी बंद कर देंगे अगर इन 3 कवानीन को वापस ना लिया गया। ये क्लिप देखिए, वीडियो क्लिप, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि 28 फरवरी को किसान क्या करने जा रहे हैं। भाई देख रहे होंगे ये गेहूँ का खेत है हमारा, बढ़िया फसल खड़ी है, लेकिन इन्हें मैं आज जोत रहा हूँ। ये जो 3 कृषि कानून जो आए हैं इनके विरोध में मैं ये अपनी हरी भरी वीडियो क्लिप आपने देखा कि किस तरह भारतीय किसान, पंजाब का किसान अपनी हरी फसलों को रौंद रहा है। किसान के लिए एक फसल जो है वो उसकी औलाद की तरह होती है। किसान बहुत मेहनत से, बहुत मोहब्बत से अपनी फसलें लगाता, उन्हें उगाता, उन्हें हरा करता, फिर उन्हें काश्त करता है। तो ये एक हमारे लिए तो एक नॉर्मल हो सकता है कि ये इस तरह से फसलों को रौंदा जा रहा है, लेकिन किसान के लिए ये एक बहुत बड़ा इकदाम है कि किसान इस नहज तक पहुंच चुका है कि अपनी हरी फसलों को भी रौंदना शुरू कर दिया और नरेंद्र मोदी को पैगाम दिया जा रहा है कि आप ये 3 कवानीन वापस ले लें। और पूरी दुनिया किसानों के साथ आवाज़ मिलाकर किसानों के साथ इजहार यकजहती कर रही है। पाकिस्तान हो, यूके हो, अमेरिका हो, कनाडा हो, तमाम दुनिया से, पूरी दुनिया से आवाज़ आ रही है किसानों के साथ इजहार यकजहती की। अब ये 7 रोज़ जो हैं 28 फरवरी से पहले, इन 7 रोज़ इसी तरह की गैदरिंग्स जो मैंने आपको दिखाई ये की जाएंगी और किसानों को एतमाद में लिया जाएगा, सिख बिरादरी को एतमाद में लिया जाएगा इन 3 कवानीन के ख़िलाफ़ कि ये 3 कवानीन किसी तौर, जो भी नरेंद्र मोदी बात कर ले, ये 3 कवानीन बिल्कुल भी किसानों के हक़ में नहीं है, ज़राअत के हक़ में नहीं है और किसानों को पीसने के मुतरादिफ हैं। तो इन 7 रोज़ के दौरान ये पब्लिक गैदरिंग्स की जाएंगी, मीटिंग्स की जाएंगी और 28 फरवरी को एक बड़ी पंचायत होगी और उस पंचायत में जो बड़ा फैसला है वो किसान सुनाएंगे। और ये जो ग्रुप्स आपको नज़र आ रहे हैं, जो कि लाखों अफराद पर मबनी ग्रुप्स हैं, 1,40,000 की गैदरिंग थी इतवार को, तो ये तमाम ग्रुप्स इकट्ठे होकर दिल्ली का रुख करेंगे। 28 फरवरी को ये ऐलान किया जाएगा और उससे पहले तक नरेंद्र मोदी के पास टाइम है, अभी भी वक्त है कि पूरी दुनिया से जब आवाज़ें उठना शुरू हो गई और भारत की इतनी ज़्यादा खिल्ली उड़ रही है तो नरेंद्र मोदी को अपनी ज़िद से पीछे हट जाना चाहिए 28 फरवरी को, क्योंकि अगर नरेंद्र मोदी अपनी ज़िद से पीछे ना हटा तो दिल्ली में ये अवाम का समंदर, सिखों का समंदर, किसानों का समंदर दिल्ली का रुख करेगा। और साथ ही भारत के पास ये जिस किस्म के इक़दामात अब सिख जिस नहज पर पहुंच चुके हैं अपने मुतालबात को मनवाने के लिए, फसलों को रौंदा जा रहा है, तो फिर आने वाले वक्त में सिखों के इस एहतजाज की वजह से भारत का दाना पानी भी बंद हो सकता है, क्योंकि ज़राअत एक बहुत बड़ा शोबा है, किसान एक बहुत बड़ा पेशा है और इसे इतना लाइट नहीं लेना चाहिए जितना नरेंद्र मोदी ले रहे हैं। इस मामले पर नज़र रखेंगे। मैं आपको किसानों के एहतजाज के हवाले से आगाह करता रहूँगा, ज़रूर आगाह करूँगा। अगले वीलॉग तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।